दोस्तों जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे मेलबोर्सन सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, मतलब इसका हिंदी होता है कुअवशोषण सिंड्रोम। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि होने के मुख्य रीजन क्या है। फिर इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, फिर क्या क्या टेस्ट कराना चाहिए, क्या क्या बचाव होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं मेलबोर्सन सिंड्रोम। मुख्य रूप से इसको ये होता क्या है, उसे इसके बारे में पहले चर्चा करें। ठीक, मेलबोर्सन सिंड्रोम। ठीक है, मेलबोर्सन सिंड्रोम इसका हिंदी होता है कुअवशोषण सिंड्रोम। कुअवशोषण कुअवशोषण सिंड्रोम। कुअवशोषण सिंड्रोम में देखा गया है मुख्य रूप से बीमारी होगा तो ये सब होगा तो छोटी आंत में होगा बीमारी। ठीक है, कहाँ होगा? छोटी आंत में बीमारी होगा। ठीक है, क्या होता है दादू? इसको रेक्टम बोलेंगे। ठीक है, क्या होता है मुख्य रूप से कि छोटी आंत। ठीक है, इसको ईसोफेगस बोलेंगे, ईसोफेगस स्टोमेच। ठीक है, इससे मुख्य रूप से क्या होता है, इसके बारे में क्या होता है, इस यहाँ पढ़ना है हमको, इस सब के बारे में पढ़ना है इधर। ठीक है, क्या होता है इसमें मेलबोर्सन सिंड्रोम यानी कुअवशोषण सिंड्रोम। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति जिसमें शरीर में पोषण तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता है उसी को मेलबोर्सन सिंड्रोम या कुअवशोषण सिंड्रोम कहा जाता है। फिर से, जब एक स्वस्थ व्यक्ति में उसके शरीर में पोषण तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता है उसी को बोलेंगे मेलबोर्सन सिंड्रोम बोला जाता है या कुओशन। ठीक है, कुओशन सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म समझिए। जब शरीर विटामिन मिनरल, ठीक है, जब शरीर विटामिन मिनरल अन्य पोषक तत्वों को, ठीक है, आंत प्रणाली से खून में अवशोषित न कर पाए इस स्थिति को क्या बोलेंगे? मेलबोर्सन सिंड्रोम कहा जाता है या कुअवशोषण सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, आपके द्वारा, ठीक, एक और बता, आपके द्वारा खाए गए, ठीक है, आपके द्वारा खाए गए जो भी चीज खाते हैं, खाने वाली चीज, ठीक है, खाए गए भोजन ज्यादातर कौन हिस्से में पड़ते हैं? तो छोटी आंत में पड़ती है आपको। ठीक है, क्या होती है आपके कि आपके द्वारा खाए गए भोजन ज्यादातर हिस्से का पाचन आपके बता दो कि छोटी आंत में होती है, छोटी आंत में होती है। ठीक है, यदि आपको मेलबोर्सन सिंड्रोम हुआ हो तो छोटी आंत भोजन से छोटी आंत भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाती है। किसी कारण? क्या कि आपको मेलबोर्सन सिंड्रोम हो चुका होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि आपको क्या मेलबोर्सन सिंड्रोम होगा, जिसको बोलते हैं कुओशन सिंड्रोम, आपको हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, होने का मुख्य रीजन क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, मेलबोर्सन सिंड्रोम होने क्या क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे। इसे क्या अब कारण में बता रहा हूँ। ठीक है, कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, 7-8 कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, अग्नाशय से पाचन एंजाइम का कम उत्पादन होने के कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण,
हो सकता है कि छोटी आंत से लैक्टोलोज की कमी के कारण भी वो आपको मेलाब्सोम सिंड्रोम होने का चांस हो सकता है। तीसरा कारण पित्त का कम उत्पादन होना या ज्यादा उत्पादन हो जाना, ये भी कारण हो सकता है। ठीक है। चौथा नंबर, छोटी आंत में बहुत कम एसिड बनना, या तो बहुत ज्यादा बनेगा या बहुत कम बनेगा, इसके कारण से ये बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। पांचवा कारण क्या हो सकते हैं, छोटी आंत में गलत तरह के बैक्टीरिया का बढ़ना। ठीक है, छोटी आंत में गलत तरह के बैक्टीरिया बढ़ने के कारण भी आपको मेलाब्सोम सिंड्रोम या कुपोषण सिंड्रोम आपको होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है। छठा कारण, छोटी आंत की परत की नुकसान पहुंचने वाली बीमारी, छोटी आंत में किसी प्रकार का बीमारी हुआ, उसको अगर नुकसान पहुंच रहा है तो उसकी वजह से भी आपको मेलाब्सोम सिंड्रोम हो सकता है और कुपोषण सिंड्रोम हो सकता है आपको। ठीक है। सातवां कारण, छोटी आंत का कोई बड़ा हिस्सा काट कर या किसी प्रकार के डैमेज हो गया हो तो उसको निकाल दिया जाता है, उसकी वजह से भी आपको मेलाब्सोम सिंड्रोम होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है। ठीक, मेलाब्सोम सिंड्रोम क्या होता है बता दिया, मुख्य रूप से कि आपके द्वारा खाए गए किसी पर भोजन, ठीक है, जो भी चीज आप खाते हैं, ठीक है, आपके द्वारा खाए गए भोजन के ज्यादातर हिस्से पाचन आपकी छोटी आंत में होती है। ठीक है। अगर आपको बता दूं कि यदि आपको मेलाब्सोम सिंड्रोम हुआ है तो आपकी छोटी आंत भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाती है। ठीक है। कैसे होता है, प्रक्रिया बता रहा हूं, मुख्य रूप से बता दूं क्या होता है इसमें कि जब शरीर विटामिन, मिनरल, अन्य पोषक तत्वों को आंत प्रणाली से खून में अवशोषित न कर पाए तो इस स्थिति को मेलाब्सोम सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है। होने क्या क्या कारण हो सकते हैं, होने के 5, 6, 7 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, अग्नाशय से पाचन एंजाइम का कम होना या उत्पादन ज्यादा हो जाना, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण कि छोटी आंत में लैक्टोलोज की कम मात्रा बनना। ठीक है। तीसरा कारण हो सकता है पित्त का उत्पादन कम होना। ठीक है। चौथा कारण क्या हो सकता है, छोटी आंत में बहुत कम एसिड बनना, या बहुत कम बन रहा हो या बहुत ज्यादा बन रहा हो। ठीक है। पांचवा कारण क्या हो सकता है, छोटी आंत में गलत तरह के बैक्टीरिया का बढ़ना, ये भी कारण हो सकता है आपको मेलाब्सोम सिंड्रोम होने का कारण। ठीक है। छठा कारण, छोटी आंत की परत को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने से भी बीमारी हो सकता है। ठीक है। सातवां कारण, छोटी आंत का बड़ा हिस्सा किसी प्रकार से किसी वजह से, ठीक है, डैमेज हो गया हो या किसी प्रकार से खराब हो गया हो तो काट करके उसको निकाल दिया जाता है, सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। इसके कारण से भी वो अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता है। ठीक है। इसकी वजह से मेलाब्सोम सिंड्रोम होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, ये था कारण। अब बात करते हैं लक्षण के बारे में बात करते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। लक्षण बहुत सारे आपको देखने को मिल सकता है, जैसे किसी व्यक्ति के मेलाब्सोम सिंड्रोम हुआ है, पहला लक्षण तो उसको डायरिया होगा, पहला पता डायरिया होगा। ठीक है। उसका दूसरा कारण, उसको वजन कम होगा। ठीक है। ऑटोमेटिक है कि डायरिया होगा तो ऑटोमेटिक है कि वजन कम होगा। दूसरा, मल भारी मात्रा में और बदबूदार भी हो सकता है। ठीक है। छोटी आंत में गलत तरह के बैक्टीरिया का बढ़ना भी हो सकता है। ठीक है। लक्षण से बदबूदार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है बदबूदार भी हो सकता है। ठीक है। पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी, सूजन, पेट फूलना, पेट में ऐंठन। ठीक है। बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है। क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, लिखने से बेटर है आपको मैं बोल दूं। ठीक है। बोलने में क्या होगा, बहुत जल्दी मैं बोलता हूँ फिर आपको लिखने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है। क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, फिर से मैं रिपीट में कर रहा हूँ, दस्त होगा, डायरिया होगा, आपको वजन कम होगा। ठीक है। मल भारी और बदबूदार होगा। ठीक है। क्यों होगा भाई, ये छोटी आंत में गलत तरह के बैक्टीरिया का उत्पादन भी बढ़ने के कारण हो सकता है। ठीक है। उसका पेट दर्द करता हो, ठीक है, सूजन हो, उल्टी हो रहा हो, ठीक है, पेट फूलना, ठीक है, पेट में ऐंठन, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में, थोड़ा जांच पड़ताल के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। ठीक, अब जो मेलाब्सोम सिंड्रोम हो गया और कुपोषण सिंड्रोम हो गया तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसमें। ठीक है। ठीक है, बता दूं क्या क्या टेस्ट किया जाएगा।
पहला स्टूल टेस्ट किया जाएगा। पहला क्या होगा, स्टूल टेस्ट किया जाएगा। स्टूल टेस्ट में क्या देखा जाएगा, यदि आपके मल के में अधिक मात्रा में वासा पाया जाता है तो हो सकता है इसमें क्या देखा जाएगा, वासा, अधिक मात्रा में वासा, अधिक मात्रा में वासा, फैट वासा पाया जाता है। पहले अगर स्टूल टेस्ट कराते हैं तो अगर अधिक मात्रा में आपको पैखाना में, ठीक है, वासा पाया जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको मेलाब्रोसन सिंड्रोम हुआ है, आप कुपोषण सिंड्रोम के शिकार हुए हैं आप, ठीक है। दूसरा काम, एक लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट कराएंगे। उसको कब कराएंगे, लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, इसमें मुख्य रूप से क्या देखेंगे कि इस टेस्ट में, ठीक है, आपको दूध से मिश्रित एक घोल पिलाया जाएगा आपको, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होगा कि इस टेस्ट में मुख्य रूप से आपको दूध से मिश्रित एक घोल पिलाया जाएगा, ठीक है। आपको उसमें क्या होगा, पिलाने के बाद इस सांसों में हाइड्रोजन की मात्रा का मापा जाएगा। क्या किया जाएगा इसमें, इस सांसों में तो सांसों में हाइड्रोजन की मात्रा मापा जाता है, ठीक है। तीसरा टेस्ट क्या करेंगे, तीसरा टेस्ट करेंगे स्वीट, मतलब पसीना टेस्ट करेंगे। पसीना टेस्ट क्यों करेंगे भाई, तो कुछ रीजन होगा तो ना। पसीना टेस्ट इसलिए किया जाता है, ठीक है, कि इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे रोगों का पता लगाया जाता है। क्या करा जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, जैसी रोगों का पता लगाया जाता है, इसलिए टेस्ट किया जाता है, ठीक है। स्वीट मतलब पसीना, ठीक। एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं, एक लास्ट वाला टेस्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुख्य रूप से उस टेस्ट को बोलेंगे छोटी आंत की बायोप्सी। क्या कराएंगे, उसको बायोप्सी करेंगे। इसको तो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, छोटी आंत। छोटी आंत को बायोप्सी कराने से उनको क्या फायदा मिलेगा, छोटी आंत की बायोप्सी कराएंगे तो उससे पता चलेगा कि संक्रमित जो इन्फेक्शन हो रहा है किस कारण से हो रहा है, ठीक है। इन्फेक्शन का पता चलेगा, क्या पता चलेगा हमको, इन्फेक्शन का पता चलेगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अगर मेलाब्रोसन सिंड्रोम हुआ है या कुपोषण सिंड्रोम हुआ है तो क्या क्या टेस्ट करेंगे, चार चीज चेक करेंगे। क्या चीज, चार चीज। पहला स्टूल टेस्ट करेंगे। स्टूल टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे कि अधिक मात्रा में अगर वासा मिल रहा है, इसका साफ पता चल रहा है कि आपको मेलाब्रोसन सिंड्रोम हुआ है, पहला करें। दूसरा लैक्टोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन लिख रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रीथिंग टेस्ट। इस क्या पता चला है कि सांसों में हाइड्रोजन की मात्रा मापा जाता है। क्या मापा जाता है,
इसमें इस टेस्ट में लैक्टोजन हाइड्रोजन में सांसों में हाइड्रोजन की मात्रा मापा जाता है। सांसों में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन की मात्रा मापा जाता है, कितना परसेंट है कितना परसेंट नहीं है। दूसरा क्या, स्वीट यानी पसीना को भी टेस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, उसमें चेक इसलिए किया जाता है कि उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है, ताकि आपको मेलाब्रोसिन सिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है। बायोप्सी किसकी कराएंगे, तो छोटी आंत कराएंगे। बायोप्सी कराने से क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि इसका शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, इन्फेक्शन हो रहा है इसको शरीर में, यानी संक्रमित हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, उसका पता लगाने के लिए, ठीक है, इसके लिए इसमें बायोप्सी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।